नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर न्यूज अनफिल्टर्ड पर। बिहार के हजारों शिक्षा सेवकों और तालीमी मरकज कर्मियों के बीच इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हाई कोर्ट के फैसले के बाद उनकी नौकरी पर कोई खतरा है। इसी गंभीर मुद्दे को लेकर मधुबनी जिले में शिक्षा सेवकों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन के कई पदाधिकारी शामिल हुए और पूरे मामले पर अपनी बात रखी। बैठक में संगठन के नेताओं ने साफ कहा, पटना हाई कोर्ट के आदेश का सभी सम्मान करते हैं और न्यायालय का निर्णय सर्वोपरि है, लेकिन जिस 2008 की नियमावली को अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अनुरूप नहीं माना है, उसमें यदि कोई कमी या त्रुटि है तो उसे दूर करना बिहार सरकार और शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी है। संगठन का कहना है कि शिक्षा सेवकों की नियुक्ति पूरी तरह सरकार द्वारा बनाई गई नियमावली के आधार पर हुई थी। उन्होंने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया, बल्कि सरकार की नीति के अनुसार चयनित होकर वर्षों से लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में वर्तमान शिक्षा सेवकों को किसी भी प्रकार से असमंजस या भय में रहने की आवश्यकता नहीं है। बैठक में नेताओं ने कहा कि पिछले 17 से 18 वर्षों से शिक्षा सेवक लगातार बिहार सरकार के साथ मिलकर शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने दलित, महादलित और वंचित समाज के बच्चों को स्कूलों से जोड़ने, महिला साक्षरता बढ़ाने, दहेज और बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता फैलाने, चुनाव में बीएलओ की जिम्मेदारी निभाने सहित सरकार के कई महत्वपूर्ण अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाई है। संगठन ने यह भी कहा है कि पूरे बिहार में सोशल मीडिया और विभिन्न माध्यमों से कई तरह की भ्रामक बातें फैलाई जा रही है, जिससे शिक्षा सेवकों में डर और भ्रम का माहौल बन रहा है। इसलिए सभी साथियों से अपील की गई है कि वे किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें और संगठन तथा सरकार के आधिकारिक निर्णय का इंतजार करें। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि जल्द ही कोर कमेटी की बैठक में इस पूरे मामले पर विस्तृत चर्चा होगी। इसके बाद संगठन के प्रतिनिधि सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और अपने संरक्षकों से मुलाकात करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री और अन्य जिम्मेदार नेताओं के समक्ष भी यह मांग रखी जाएगी कि हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुरूप नई नियमावली बनाई जाए, लेकिन वर्तमान में कार्यरत शिक्षा सेवकों की सेवाएं पूरी तरह सुरक्षित रखी जाए। संगठन ने सरकार से मांग की कि यदि भविष्य में नई नियुक्तियां करनी हो तो नई नियमावली के अनुसार की जाए, लेकिन जो शिक्षा सेवक वर्षों से सेवा दे रहे हैं उन्हें हटाने के बजाय उनकी सेवाओं को बरकरार रखा जाए और आवश्यक संशोधन करते हुए उन्हें विद्यालयों में समायोजित किया जाए। बैठक में यह भी कहा गया कि न्यायालय में कहीं भी वर्तमान शिक्षा सेवकों को तत्काल हटाने का निर्देश नहीं दिया है, बल्कि सरकार के नियमावली में आवश्यक संशोधन करने का अवसर दिया है। इसलिए किसी भी शिक्षा सेवक को घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं संगठन के पदाधिकारियों ने बिहार सरकार, शिक्षा विभाग और माननीय हाई कोर्ट से हाथ जोड़कर अपील की कि नई नियमावली जल्द बनाई जाए और वर्तमान शिक्षा सेवकों के अनुभव और वर्षों की सेवा का सम्मान किया जाए तथा उनके भविष्य को सुरक्षित रखा जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बिहार सरकार जल्द नई नियमावली लाकर शिक्षा सेवकों की नौकरी सुरक्षित करेगी। इस पर सभी की नजर बनी हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले में जैसे ही कोई नई आधिकारिक जानकारी सामने आएगी, सबसे सटीक आपको अपडेट यही मिलेगा। इसलिए टीचर न्यूज अनफिल्टर्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि शिक्षा विभाग और शिक्षा जगत की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। धन्यवाद।